नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो हम आपको बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो कि आई कांस्टेबल की वैकेंसीज़ और ड्राइवर की। तो उनके लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, कांस्टेबल के लिए और ड्राइवर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से कंप्लीट फॉर्म भरने तक। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपने क्या करना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन में देखिए 2 ब्राउज़र का होना ज़रूरी है, या तो फायरफॉक्स या तो फिर गूगल क्रोम। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम में फॉर्म भर रहे हो। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करोगे तो आपने कुछ नहीं करना है, सर्च बार में जाना है। तो यहाँ पे देखिए सर्च बार में सर्च करना है रिक्रूटमेंट, जो कि हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा देखिए hp.a, जो कि जियोविन ये वाली वेबसाइट, जिसका लिंक हम आपको दे भी देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पर ये वेबसाइट आ गई है। तो यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है। तो अब आपने क्लिक कर लिया तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपने यहाँ पे 3 डॉट पे जाके डेस्कटॉप ओपन करना है साइट, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो आप। तो आपके पास डेस्कटॉप वाला पेज ओपन होगा, जो कि ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम दूसरे वाला पेज ही ओपन करें, क्योंकि वरना तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम डेस्कटॉप साइट करते तो हम नॉर्मल पेज ओपन करें जो सबके पास ओपन होता है। तो यहाँ पे वाला देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अगर आप न्यू यूज़र हो तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे ऑप्शन आएगी। एक तो आएगी सबमिट, अगर आपने रजिस्टर करा है। तो हम लोग न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे न्यू यूज़र पे हमने क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे अपना बोनीफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट डालना है, फिर कैंडिडेट नाम डालना है अपना, फिर मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, जो कि स्टार वाला ये कंपलसरी है। तो तीन चीज़ें हमने डाल दी जल्दी से। उसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करने के लिए मैसेज आएगा। रिव्यू करने के बाद हमें यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक OTP आएगा मोबाइल फ़ोन पे, और वो OTP डालना है। जैसे हम अब अगर आप OTP डालोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही आपको चेक करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर से स्क्रॉल करके। अगर जैसे ही आप अगर इनबॉक्स मैसेज में जाओगे तो पूरा का पूरा पेज कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से ये भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर या तो दूसरे फ़ोन में तो अच्छी बात है, अगर दूसरे फ़ोन में नहीं सेम फ़ोन में है तो आपको नोटिफिकेशन बार में ही चेक करना पड़ेगा अपना OTP, अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, अगर डेस्कटॉप से भर रहे हो तब तो कोई बात नहीं है। तो देखिए हमने अब रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हमने पहले ही कर लिया था रजिस्ट्रेशन। तो हम लॉगिन करके आपको बताते हैं, क्योंकि आपने नहीं करा होगा तो आप ऐसा कर लेना सर, आपको बताने के लिए हम ये कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अब हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कि हमने उस टाइम डाला था, और यहाँ पे पासवर्ड जो कि उन्होंने हमारे को मोबाइल पे मैसेज पे भेजा हुआ है, फ़ोन पे मैसेज भेजा है। जो आप OTP डालोगे उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको पासवर्ड आया होगा, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। फिर आई एम नॉट रिबोट यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर हम लॉगिन हो जाएंगे। तो हम जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने लॉगिन करा तो हमारे पास ये वाला पेज आ गया इंस्ट्रक्शन वाला। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन बोला गया है, तो कैंडिडेट को सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले इन गाइडलाइंस को पढ़ना होगा और फिर चेक बॉक्स पे टिक करना होगा, जो कि नीचे आया है आई वी रीड एंड अंडरस्टूड। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे बोला गया 1 एप्लीकेशन सबमिट, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन एक कैंडिडेट को सबमिट करनी है। अगर ज़्यादा करते हो तो वो यहाँ पर रिजेक्ट होगा, अगर आप फीस पे नहीं करते हो तब भी। बाकी इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर आपके ब्लॉक लेटर में नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वो भी बात है कि आपने सारा का सारा कैपिटल लेटर में ही लिख दिया, सिग्नेचर साइन कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए ऑल। ठीक है, बाकी फ़ोटो देखिए आपके पास 10 KB से 200 KB के बीच में ही अपलोड होगा वेबसाइट पे। अगर इससे बीच का नहीं है तो अपलोड नहीं होगा, अगर 10 KB से कम है तो अपलोड नहीं होगा, अगर फिर 200 KB से ज़्यादा है तब भी अपलोड नहीं होगा। और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच वाला ही अपलोड होगा। डायमेंशन भी दी हुई है। 10th और +2 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए भर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आधार कार्ड भी यहाँ पे होना चाहिए। और 10th का सर्टिफिकेट आपका एज प्रूफ के लिए होना चाहिए। और +2 पास यहाँ पे मांगी गई है, तो +2 पास भी आप होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी कैंडिडेट जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC जो कि यहाँ पे होने चाहिए, वो भी यहाँ पे बात बोली गई है। जो कि इवैल्यूएशन प्रोसेस वगैरह जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कि जो कि आपका तहसीलदार होता है उनसे ही बने होने चाहिए। इन केस कैंडिडेट फॉर एनी, यहाँ पे और भी बोला गया आगे बेनिफिट सबमिशन एप्लीकेशन तो आपको नहीं मिलेगा। डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश होने चाहिए। यहाँ पे बोला कैंडिडेट मस्ट बी बोनीफाइड हिमाचली और हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट होल्डर। और यहाँ पे बोला कैंडिडेट मस्ट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। जब भी आपका जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तो यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको साथ में लाना, और 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जो कि फ़ोटोकॉपी भी ले आनी। आपका जो कि फ़ोटो है वो भी लेके आने हैं, और साथ में जो कि
सर्टिफिकेट की फ़ोटोज़ कॉपीज़ भी लेके जानी है, दो दो साथ में। ये बोला है वैल्यूएशन प्रोसेस के टाइम, जो कि आपकी जब होगी। तो यहाँ पे अब सारी की सारी आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है ये। तो ये उसके बाद यहाँ पे ये करना चेक बॉक्स पे टिक, जो कि नीला जैसा हो गया, फिर ओके कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नहीं, अब हम पूरा का पूरा फॉर्म भर के आपको बताते हैं। तो ऐसा आ जाएगा, हम स्टार्टिंग में जाते हैं, थोड़ा सा नीचे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फ़िलहाल हम लोग, फिर एप्लीकेशन में आएंगे, फिर पेमेंट में आएंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हमारा नाम लिखा है, बोनीफाइड हिमाचली नंबर लिखा है, जो कि पहले से ही लिखा हुआ है, जो कि हमने बाहर ही भर दिया। तो उसके बाद क्या भरना है हमने, वो हम आपको बता देते हैं। तो दो चीज़ें तो हमने आपको बता दी थी क्या क्या भरनी थी पहले ही। तो अब भरने वाले हम फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारी चीज़ें भरेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर भरेंगे, मेल है हमारा, हम पहले इसको भर देते हैं। फिर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे कंपलसरी तो नहीं है, यहाँ पे बोला गया है अगर आपके पास है तो आप भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं कोई कंपलसरी नहीं दिया है। फिर नेम ऑफ वोट, फिर यहाँ पे अपीयरिंग। तो ये सारी चीज़ें हम भर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली डिटेल हमने सारी की सारी भर ली, जो कि हमारे से डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम वगैरह पूछा गया था। उसके बाद जेंडर हमने चूज कर लिया, मेल यहाँ पे। फिर आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, तो वो भी हमने यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो हम लोग फ़िलहाल नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जरूर डाल लीजिएगा अगर आपके पास है। तो यहाँ पे नेम ऑफ वार्ड, जो कि +2 का पूछा गया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है CBSE, यहाँ पे HB बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ICSE अदर। तो हमारे पास तो हिमाचल प्रदेश वाला ही है। तो अपीयरिंग है तो नहीं, हम लोग पास्ड है, तो यहाँ पे पास्ड ही आप सभी को करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया, जो कि आपका +2 का सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट। डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट के बॉटम में होती है, सर्टिफिकेट नंबर साथ में होता है, जो कि आपके रोल नंबर के साथ दिया होता है। एक तो रोल नंबर होता है, दूसरा सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया, रोल नंबर नहीं पूछा गया है। तो आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, जो कि क्या है हम अपना चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट पे। तो वो डालना है आपको यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हालांकि ये कंपलसरी तो यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है, बट कंपलसरी ही है, तो आप इसको भर लीजिएगा क्योंकि आपके पास होंगे ये। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा था आपको, सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट के लेफ्ट साइड में होता है, सीरियल नंबर के पास, ठीक है। सीरियल नंबर जैसा लिखा होता है वो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, और यहाँ पे वो भर देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट वो भी डाल देनी है। उसके बाद आपको 10th का डालना है। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग HB बोर्ड वाले ही हैं। यहाँ पे डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर 10th का, यहाँ पे देखिए बिल्कुल कंपलसरी है, 10th का आपको डालना ही पड़ेगा। और एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने ऐड करनी है तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं ऐड, अगर ग्रेजुएशन वगैरह है कुछ है, क्योंकि इसमें +2 कंपलसरी है, तो +2 ही डालें। तो यहाँ पे देखिए अब 10th का तो हमें डालना ही पड़ेगा, तो हम जल्दी से 10th की डाल देते हैं। उसके बाद फिर एड्रेस पे जाएंगे नीचे, ठीक है। तो मैं अपना भर देता हूँ आपको जल्दी से, ये आपको हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अब सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ डाल लिया, ऊपर वाली डिटेल। तो उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने डालनी है तो हम लोग नहीं डाले। अब यहाँ पे स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो कि आपको डालना है। तो अगर आप कहीं बाहर रहते हैं हिमाचल प्रदेश से, वो डालना है। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वो भी डाल दी हमने। तो यहाँ पे बाकी आपने अपना एड्रेस का नाम लिखना है, गाँव का नाम वगैरह यहाँ पे वो यहाँ पे डालना है आपने, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से डाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस सेम वही है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट ही बोल रहा है ये चूज करने के लिए। सेलेक्ट तहसील, तो यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस का वो आपको यहाँ पे डालनी है। हमारी तहसील कहाँ गई, यहाँ पे आ गई, और ब्लॉक का आ गया, और पंचायत और वार्ड जो कि यहाँ पे चूज करना है। और उसके बाद अपना एड्रेस फिर से चूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे वो फिर से डालना है, जो कि आपका गांव का नाम है, विलेज जो भी है, पोस्ट ऑफिस। फिर यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए या कौन से ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, हम लोग जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन करना है आपने, इसको टिक मार्क करना है। तो उसके बाद कैटेगरी, तो यहाँ पे हम लोग जनरल ही चूज़ कर रहे हैं, आप EWS चूज़ कर लीजिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से, अगर किसी के पास CWS का सर्टिफिकेट है तो। यहाँ पे सब कैटेगरीज BPL या अदर्स आएगा, क्योंकि हम लोग BPL वगैरह में नहीं है। पोस्ट अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है आपको, यहाँ पे इन सबको क्लिक करना है, यहाँ पे गिवन नॉलेज, और यहाँ पे आई हैव एवर बीन
यहाँ पे जो कि क्रिमिनल कोर्ट के केस है आप पे कि नहीं, या कन्विक्टेड है, तो यस या नो कर सकते हैं। तो हम लोग नो है यहाँ पे। हैव यू एवर बीन एक्यूज अरेस्टेड कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस, नो, तो हम लोग नहीं है। तो अगर किसी पे है तो यस भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी पे केस चला है तो, अगर नहीं तो नहीं। कोर्ट का जो कि फैसला आया हुआ है, अगर कई बार कन्विक्टेड पाया गया आप कोर्ट द्वारा, ठीक है, वो वाला है यहाँ पे। इफ़ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पे यस करना, अगर नहीं तो नहीं। हमारे पे कोई भी नहीं है, तो ना ही हम लोग कभी कन्विक्टेड पाए गए, ना ही हमारे पे कोई एफआईआर वगैरह कुछ है, कोई कोर्ट केस चला है। एनी अदर डिटेल्स, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो एनी अदर डिटेल्स, आपको कुछ यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है सेव टू ड्राफ्ट या तो प्रोसीड। तो हम लोग अपनी थोड़ी सी यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी की सारी डिटेल भर दी है, सिग्नेचर फ़ोटो भी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपके पास सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहे तो आप सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट जरूर कर लीजिएगा अपना जो कि ये फॉर्म है, क्योंकि आपको बार बार डिटेल ना भरनी पड़े। अगर आपका फॉर्म रिफ़्रेश हो रहा है, अगर भरया नहीं जा रहा है, तो सेव एज ड्राफ्ट जो भी आप 3-4 डिटेल्स भरोगे तो सेव एज ड्राफ्ट करते रहना। तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट वगैरह हमने कर लिया था, हमें भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे नो नो कर दिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया, आई सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शन ऑल केयरफुली, और यहाँ पे नो नो कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं, कुछ नहीं है। फोटो सिग्नेचर वगैरह भी हमने अपलोड कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे हमने आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार आपको आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए आ गई है फिर से, तो आप इसको रिव्यू करना है पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। तो हमने सारी के सारी रिव्यू कर दी, अब हम सबमिट कर रहे हैं। अब हमने सबमिट कर दिया इसको, फ़ी फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ गया फ़ी पेमेंट की, तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट पे आपने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपके पहले तो ये आपकी यही फ़ीस वगैरह बता रहा है ऊपर की कितनी लगेगी। ये कैटेगरी वाले, ये कोविड इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जनरल वालों के लिए ज़्यादा फीस है और अदर कैटेगरी के लिए कम है। तो पे नाउ, आप बाद में पे करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। तो हम लोग पे नाउ पे जा रहे हैं। तो इंडियन बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे NIFT वगैरह के ऑप्शन है। देखिए जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं ना, उसके बाद 1-2 सेकंड में आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पे सबसे पहले तो क्लाइंट कोड दिया होगा, फिर पेयर नेम दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो कि ईमेल आईडी अगर आपने डाली होगी वो भी दी होगी, अगर फ़ोन नंबर डाला होगा तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ होगा। अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे और भी देखिए सिलेक्ट ऑफ पेमेंट मोड भी आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे आपके पास पेमेंट मेथड है। देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, अगर आप वॉलेट से यूज़ करते हैं कोई भी वॉलेट जो कि पेटीएम वगैरह है, गूगल पे, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से भी यूज़ करके डाल दे सकते हैं। कैश, NEFT, भीम। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 7 जो कि सेंटर बनाए गए हैं, जो कि बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और जो कि ऊना में शायद बहुत सारी जगह पे हैं जो कि बनाए गए हैं पुलिस फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं या तो जा सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक वीडियो भी अपलोड करी हुई है। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे भी वो मिल जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट की, और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी गई है इनके द्वारा। तो अगर आपको हमारे से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप देखिए इंस्टाग्राम या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेस्ट मेथड आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज करना, क्योंकि ATM कार्ड जो आपका होता है, ATM कार्ड से यहाँ पे आपकी ये पेमेंट होती है। ATM और डेबिट कार्ड सेम होता है। अगर कोई UPI आईडी वगैरह यूज़ करता है तो UPI से भी कर सकता है पेमेंट। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने डेबिट कार्ड पे क्लिक किया ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, यहाँ पे चेंज ऑफ मोड भी आ गया। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड नंबर डालना है जो कि 16 डिजिट का होगा, जो कि आपके स्टार्टिंग में दिया होता है। देखिए 16 डिजिट नंबर वो डालने हैं सारे के सारे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, जो कि जिसके नाम पे कार्ड है, अगर आपका पापा है तो आपके पापा का नाम, आपके खुद के नाम पे तो अपना नाम। फिर एक्सपायरी डेट जो कि आपके कार्ड के स्टार्टिंग में ही दी होती है, 16 डिजिट के नीचे जो दी होती है एक्सपायरी डालनी है। एक तो होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो कि इशू वाली डेट होती है, एक होती है एक्सपायरी जो कि साथ में होती है। अगर एक ही दी है तो एक्सपायरी होगी, मैन्युफैक्चरिंग वाली तो यहाँ पे नहीं होगी, जो कि सॉरी इशू वाली नहीं होगी। दो डालनी, जो कि 24 होगी आपकी, 30 होगी, 29 होगी, 2024 जो कि होता है मंथ, और ईयर ही डालनी है आपकी 9-10 या जो कि 9-21
10-21 या तो 10 आपकी 10-24, 9-24 जो कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर जो भी है, और CVV जो कि आपके कार्ड के बैक साइड में होता है। 3 डिजिट होते हैं, लास्ट 3 डिजिट ही होते हैं जो कि वाइट पट्टी होती है। उसके बाद जो कि 3 डिजिट हो गए, ज़्यादा डिजिट होंगे तो उसमें जो कि 4 डिजिट आपके ATM कार्ड वाले ही होंगे, और लास्ट के 3 वाले डालने हैं आपने, लास्ट 3 जो कि वाइट पट्टी के होंगे। और फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे आप पे नाउ पे जाएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, जो भी आपने बैंक में दिया होगा वो OTP आपने डालना है और सबमिट करना है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। बट याद रखिएगा, आप कोई भी पेज रिफ़्रेश मत कर लीजिएगा, अपनी तरफ से इसको रिफ़्रेश होने दीजिएगा, पूरा का पूरा होने दीजिएगा, कंप्लीट प्रोसेस होने दीजिएगा। अगर आप खुद से रिफ़्रेश करते हो तो शायद आपकी पेमेंट में रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये बात याद रखिएगा, आप ध्यान से आप पेमेंट करिएगा। कोई भी पेज रिफ़्रेश नहीं करना है। जब भी आप सबमिट करोगे, पे करोगे, तो कहीं भी दोबारा से पेज को सबमिट नहीं करना है, 2 बार किसी भी पेज को सबमिट नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। ये बात तब याद रखिएगा। और कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया, पुलिस डिपार्टमेंट ने ही बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो कि इशू करें, यहाँ पे आपके लिए हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, जो कि बिलासपुर, मंडी वगैरह काफ़ी सारी जगह पे। और आप यहाँ पे फॉर्म आसानी से भर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से, या तो किसी और की भी हेल्प ले सकते हो। 2 बंदे आप मिलके भर सकते हो, कोई भी फ्रेंड वगैरह आप उनके साथ। तो ये थी आज की वीडियो। चले लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।